तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सिख होली क्यों बनाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इस दिन के सिखिज्म के अंदर। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सिख होली नहीं होला मोहल्ला बनाते हैं। होला जिसका मतलब है हमला, वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले का मतलब होता है ये हमला किसी स्पेसिफिक जगह पर करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमले के कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं और ये नियम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बनाते हैं। जहाँ पर दो गुट को नियुक्त किया जाता है, ये गुट आपस में लड़ते हैं किसी जीत की भावना से ही नहीं, ये एक आध्यात्मिक जंग होती है। एक गुट केसरी रंग के कपड़े पहनता है, वहीं दूसरा गुट सफेद रंग के कपड़े पहनकर आपस में लड़ता है। तो अब ये समझते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने होला मोहल्ला दिवस की रचना क्यों करी, क्या रीज़न था इसके पीछे। पहला रीज़न ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि उनका सिख शस्त्रों में निपुणता हासिल कर सके। दूसरा रीज़न ये भी है कि औरंगजेब ने अपने समय पर ऐसे नियम जानबूझकर बनाए थे जिसकी वजह से सनातन धर्म अपने त्योहारों को पूरी आज़ादी से नहीं बना पा रहे थे। औरंगजेब अपनी मनमानी पूरे भारतवर्ष पर ज़रूर कर सकता था, लेकिन अनंतपुर साहिब में नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन सभी नियम को खारिज कर दिया जो नियम औरंगजेब ने पूरे भारतवर्ष पे लागू करे थे। ना सिर्फ उन नियमों को तोड़ा बल्कि अपना कदम और आगे बढ़ाया। जैसे औरंगजेब ने भारतवर्ष के लोगों को ये कहा था कि कोई भी घोड़े पर नहीं घूमेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने लिए अरबी घोड़ा मंगवाया जो कि औरंगजेब के घोड़े से काफ़ी महंगा था और काफ़ी तेज़ दौड़ता था। वहीं औरंगजेब ने लोगों को पगड़ी या फिर ताज पहनने से मना किया था क्योंकि उसकी नज़रों में केवल एक ही सुल्तान हो सकता है। लेकिन वहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने साथ साथ सभी सिखों के सर पर दस्तार सजा दी 1699 में। और एक चीज़ हमें समझनी है कि महाराज की कलगी औरंगजेब की कलगी से ज़्यादा महंगी थी। तो इस तरीके से होला मोहल्ला के साथ साथ हिंदू भाई बहन भी अपना त्यौहार होली धूमधाम से मनाने लगे। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई किसी धर्म के साथ नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच के साथ, क्योंकि औरंगजेब की सोच ना सिर्फ छोटी थी बल्कि वो अपने ऊपर किसी को नहीं समझता था। तो इसी सोच के साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की लड़ाई रही है, ना कि किसी धर्म के साथ। तो होला मोहल्ला की शुरुआत होती है होलगढ़ किले से, जो कि अनंतपुर साहिब में है। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक सवाल भी पूछा था कि होला मोहल्ला की शुरुआत किस किले से हुई। मैक्सिमम लोगों ने बताया कि होला मोहल्ला की शुरुआत अनंतपुर साहिब के किले से हुई, जो कि एक गलत जवाब। तो इसी तरीके की नॉलेज हम इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं, सो डू फॉलो आवर पेज नाउ। तो होलगढ़ साहिब पर महाराज सभी को एकत्रित होने के लिए कहते हैं और आदेश देते हैं कि होली का लाल रंग बनाया जाए। और सभी लोगों को महाराज ने इसलिए एकत्रित किया था क्योंकि यहाँ से वो ये संदेश देना चाहते थे कि होली के लाल रंग तो मिट गए और इसी के साथ मुगलों से आज़ादी के इरादे भी। अगर यही होली हमने लहू की खेली होती तो आज आज़ादी भी हमें मिल जाती। जयकार करो धर्मियों का, पापियों को दंड दियो, यही से महाराज ने ये संदेश दिया। आज ये होला मोहल्ला 3 दिनों के लिए केशगढ़ साहिब में बनाया जाता है। अब केशगढ़ साहिब का दूसरा नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आखिर में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमने सनातन धर्म से कोई चीज़ उठाई तो एक ब्राह्मणवाद का एक प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर एक सिख के चेहरे पर लाल रंग देखते हैं तो ब्राह्मणवाद स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ हमें समझनी है कि किसी भी धर्म का रंग के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो आजकल हम इसी तरीके से आपस में एक दूसरे के घरों पर पत्थर मार रहे हैं, जो कि हमें रोकने की सख्त ज़रूरत है। सो अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर योर फीडबैक। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहिए हमसे ताकि हमें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो फॉर मोर वानी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।